राउंड टेबल इंडिया एरिया 16 ने फ्लाइट ऑफ फैंटेसी 2026 के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। धनबाद से भुवनेश्वर तक के 70 वंचित बच्चों ने पहली बार आसमान से दुनिया देखी। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद का भ्रमण सीख संस्कृति और आत्मविश्वास से भरे 2 दिन का अविस्मरणीय सफर। एक बच्चे के शब्दों में यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक बेहतर भविष्य की उड़ान है। 2010 से अब तक 10,000 से ज्यादा सपनों को पंख दे चुका है एरिया 16। राउंड टेबल इंडिया, जहां फ्रीडम टू एजुकेशन सिर्फ नारा नहीं, एक मजबूत वादा है। राउरकेला, संबलपुर, कटक और भुवनेश्वर से आए 70 वंचित बच्चे अपने शिक्षक के साथ पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। इस दौरान बच्चे संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का भी भ्रमण करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पढ़ाई से जुड़े भ्रमण, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रेरणादायक बातचीत शामिल है, ताकि बच्चों की सोच बढ़े और वे बड़े सपने देख सकें। धन्यवाद टेबलर विनीत लौरीवाल। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट श्री ऋत्विक श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि वो डायस से बच्चों को अपना आशीर्वाद दे और कुछ शब्द कहें। भी हैं यहाँ पे, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर टोली मैं पहले भी जा चुका हूँ। तो 2-3 चीज़ें बस मैं बोलूँगा। एक बहुत ऑफ टॉपिक बात करूँगा। तो एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स मैकलीलैंड। तो 1950s वगैरह में उन्होंने काफ़ी काम किया था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर जेम्स मैकलीलैंड ने बोला कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं या जो लोगों को मोटिवेटेड करती हैं काम करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो उन्होंने 3 नीड्स बताया था, जो हम सभी के अंदर वो जो 3 नीड्स है वो किसी न किसी मात्रा में है। सबसे पहला होता है नीड फॉर अचीवमेंट। कहने का मतलब, मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन से मिले या फिर किसी प्रोफेसर से मिले या फिर बच्चों को ही देखें, तो अचीवमेंट की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कहने का मतलब हम अग्रसर रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ पा सकें, पहला। दूसरी होती है नीड फॉर पावर और तीसरी होती है नीड फॉर सोशल कोहेशन वगैरह। तो ये जो नीड फॉर अचीवमेंट है, तो ये अचीवमेंट बहुत सारे तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोग किस क्लास में हैं? किस क्लास में? किस क्लास में? 7, 8, 9। 7, 8, 9। आप पांचों लोग 7, 8, 9। तो जैसे आप लोग 7, 8, 9 क्लासेस से हैं, तो बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि भाई मैं या तो क्लास में टॉप आ जाऊँ, है ना। कुछ बच्चों का रहता है कि भाई मैं मैथ्स में एकदम 100 में 100 लेते हूँ, और कुछ बच्चों का रहेगा कि भाई मान लो स्पोर्ट्स डे वगैरह आप लोग का होता है, जो आप लोग का स्पोर्ट्स डे था, तो मैं स्पोर्ट्स में ही मतलब रेस में फर्स्ट आ जाऊँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो नीड फॉर अचीवमेंट इंट्रिंसिकली बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब पॉइंट है कि क्या होता है, जैसे राउंड टेबल हो गया या फिर इस टाइप के कई सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, इनका दायित्व क्या है? इनका दायित्व यही है कि आपकी जो नीड फॉर अचीवमेंट है, कहने का मतलब मान लीजिए आप लोग कुछ पा लिए, ठीक है, आप लोग का भी यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ होगा वो कुछ देख के हुआ होगा, है ना। आप लोग के सारे क्लासमेट्स तो आए नहीं है, बस आप ही 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और मेरे समझ से आपके साथ कम से कम आपकी क्लास में 30-40 लोग होगा, ठीक है। तो हम लोग का दायित्व यही बनता है कि कुछ न कुछ के माध्यम से आप लोग को प्रोत्साहित करते रहना। और देखिए, आप मेहनत करेंगे तभी ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी आप लोग के पास एक बहुत ही जबरदस्त मौका हो गया है कि आप लोग राष्ट्रपति भवन का दौरा करेंगे। देखिए, मैं अभी तक पुलिस में आने के बाद मैं खुद भी अभी तक नहीं गया हूँ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, लेकिन आप लोग को एट सच ए यंग एज, है ना, आप लोग मेरे हिसाब से 13-14 साल के होंगे, 13-14 साल की उम्र में आप लोगों को राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिल रहा है, वो भी तो अपने आप को बहुत ज्यादा, पहला तो एक लकी मानिए कि आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और दूसरा इस अपॉर्चुनिटी को देखिए कि क्या होता है अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। अब जो भी फील्ड में हो, मान लीजिए आप में से कुछ लोग मे बी इंग्लिश वगैरह में काफी अच्छा होगा, कुछ लोग मे बी मैथ साइंस में बहुत अच्छा होगा, है ना। सभी 5 लोग का अलग अलग वो होगा